अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, नौजवानों की बात करूँ और ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब बैड न्यूज़ के साथ मुझे लगता है ये कहना पड़ रहा है कि मैं अभी अपडेट न्यूज़ के भी निजी चैनल के ऊपर एक, ये सुबह की बात है, यानी कि मैं कवर कर रही थी और साथ साथ मैं देख रही थी सॉरी, निजी चैनल पर ये न्यूज़ चल रही थी कि कम से कम ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 65% नौजवान, और ये स्किल्स इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ कि कम से कम उनकी रिसर्च के मुताबिक 65% नौजवान पाकिस्तान से बाहर मुल्क जो है जॉब के लिए जा रहे हैं। द रीज़न लोगों से जो सर्वे जो उन्होंने किया, क्योंकि निजी चैनल पे देख रही थी मैं ये न्यूज़ अपडेट, तो वो कुछ कमेंट्स थे, लोगों के अपने व्यूज़ थे कि उन नौजवानों के, और उनमें मेल एंड फीमेल बोथ, उनके जो अपने व्यूज़ थे वो कुछ इस तरह थे, वो मैं बताना चाहूँगी। लेकिन साथ साथ आप भी मुझे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ मुझे एक रिस्पॉन्स देते हैं इन्वॉल्व होके कि हाँ सभी आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये बात जो उठाई है वो वाकई में ऐसा है। तो मुझे आप बताइएगा कि आया कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। तो बात कुछ यूँ है कि मैं जब वो न्यूज़ देख रही थी, दुख भी बहुत होता है, और न्यूज़ अपडेट यूँ थी कि वो बच्चों से जब सवाल किया जाए उन यूथ से कि आप क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न ऑफ कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, हमें जो रिस्पॉन्स देना चाहिए हमारे मुल्क को, हमारा यानी कि पेमेंट बहुत कम है। एक तो जॉब ही नहीं है, ऊपर से जो मिल रही है वो हमारे मुताबिक नहीं है जो हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सके। हमारे दरमियान कॉलर हैं याया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। याया कैसे हैं आप? और आज का टॉपिक है नौजवान अपने पाकिस्तान को छोड़ के। ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैसे तो जाते ही थे लोग ऑफ कोर्स जॉब के लिए, लेकिन अब नौजवान यानी कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इस तरह के अगर हमारे टैलेंटेड यूथ चली जाएगी, यानी कि यंग खून, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का। सभी पहले तो शुक्रिया कि कम से कम आप जैसे लोग कुछ मसाइल कर और ऐसे अवामी मसाइल को उठाते हैं जो वाकई जिनको फेस कर रहे होते हैं। आपने बात की ना सर्वे की, तो सर्वे मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मसला ये कि ये कहलाता है ब्रेन ड्रेन। ये आपके मुल्क का नुकसान भी हो रहा होता है। असल में जो आपका ब्रेन होता है ना वो चला जाता है, और आप ये देखें जो लोग जाते हैं ना यहाँ से फिर वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो जो लड़के पढ़ने पढ़ाने वाले भी होते हैं वो किसी तरह मैं उसके माँ बाप कर्ज लेके किसी तरीके से उनको भिजवाते हैं। वो भिजवाने के बाद जब वो वहां चले जाते हैं उस टैलेंट को कैश करते हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ये हमारी एक दौलत है जिसको हम भेज रहे हैं, यानी अपने हाथों से भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ये अवामिल उसके यही है कि जब एक बच्चा डिग्री करके निकलता है, एक बच्चा मेहनत करके, और इतनी महंगी एजुकेशन जो बच्चे आज माँ बाप किस तरह अपना पेट काट के, मैं यकीन करें मैं उन लोगों को जानता हूं जो अपना पेट काट के सिर्फ बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन इसलिए दिलाते हैं कि वो एक एजुकेशन लेके आप कुछ आगे नौकरी कर लें या कुछ जॉब कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़के ख्वार फिर रहे हैं। अच्छा, जो लोग वेल्थी लोग हैं और जो लोग उनके ऑलरेडी कनेक्शन से, उनको तो फिर भी जॉब मिल रही है, लेकिन जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो ना उनके पास सोर्स है ना कुछ है, तो वो अपनी डिग्रियां लेके क्या फिर फकीरों की तरफ फिर रहे हैं। यकीन करें फकीरों की तरफ फिर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे एक साहब हैं जिनकी बड़ा सुपर स्टोर है क्लफ्टन के अंदर, उनमें एक इश्तिहार दिया एक कैश पे बैठने के बंदे के लिए। आप बिलीव करें उसमें एमबीए और बीबीए लड़के आए हुए थे जो इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो मेरे जो कजन ने उनसे इंटरव्यू किया, उसने कहा यार आपका तो क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, मैं तो यहाँ कोई इंटर के लड़के को भी बिठा सकता हूँ, सिर्फ उसको मशीन ऑपरेटर करनी चाहिए। वो कहने लगे भाई आप समझे हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने मैट्रिक किया हुआ है, आप हमें जॉब दे दो, हम कम से कम अपना खर्चा तो उठा लेंगे। लिटरली ये पोजीशन है। और सभी मैं एक बात बताऊं, यकीन करें जो टीवी, मैं तो आपको पता है करंट अफेयर से अक्सर मुंसलिक रहता हूं, 24 घंटे टीवी मेरे घर में चलता है। अब जो ये लड़ाइयां इनकी देख के मुझे एहसास होता है इनको किसी चीज का एहसास नहीं है
कि पब्लिक क्या मर रही है, हर आदमी अपने इक़्तिदार की जंग में लड़ रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, पर इसलिए नहीं कह रहा, मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ, मैं ना मुझे किसी की फेवर कर रहा हूँ, ना किसी की हिमायत कर रहा हूँ, ना आपका चैनल का वतीरा है कि किसी की करें, हम भी नहीं करते, आप भी नहीं। लेकिन एक देखिए, एक सोच का पहलू तो होना चाहिए। अल्लाह ने जिन लोगों को इख्तियार दिया है, जिनकी जिम्मेदारी है हम पर, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, ना वो हमें एजुकेशन दे रहे हैं, हम ना उनसे क्या मांग रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक चीजें मांग रहे हैं ना। अब सभी आपने पहले भी प्रोग्राम किया था, तो मुझे तो यकीन करें, मैं अगर किसी का भी दर्द दिल हो ना, जो बच्चे हमारे अब तो ये तो बाहर जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, जो बेचारे पढ़ रहे हैं, एनईटी का लड़का जिसको भी गोली मार के हलाक कर दिया गया था, इससे पहले कल एक लड़के को औरंगी में हलाक कर दिया, औरंगी में हलाक कर दिया यार। वो अब बच्चा, माँ बाप तो ये सोचेगा ना कि मैं यार यहाँ जिसको मेरी लाइफ ही से, चलो मैं रुकी सुखी खा, लेकिन जब मेरी बेटे की, मेरे बच्चों की लाइफ ही सेफ नहीं है, तो वो फिर वो क्यों रहेगा, वो जाएगा ना, वो किसी ना किसी। और फिर ये भी बता दो कितने लोग जाएंगे, आप बखुद यकीन करें, टिकट्स आज मैं सुन रहा था, आपके जो लोकल किराया है सिर्फ इस्लामाबाद का 35,000 रुपए हो गया वन साइड का। तो भाई बाहर जाना, जी मैं आज की रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करें तो 71,000 रुपए 70,000 रुपए आपको सिर्फ इस्लामाबाद आने जाने के लगते हैं, ठीक है ना। तो बाहर जाने की तो अलग बात करें। अब मेरे दोस्त के बेटे ने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, कर्ज लेके ये कर ले कि उसने 5 लाख रुपए का टिकट खरीदा है, और वो हमेशा मेरे ख्याल में आइंदा तकरीबन 5 साल के लिए कर्जदार हो चुका है वो। लेकिन उसने इसलिए भेजा कि कुछ वहां जाके कर लेगा, कुछ पाउंड में डॉलर में कमा लेगा तो हमें भेजेगा। लेकिन देखें, मैं और आप एक आवाज ही उठा सकते हैं ना, हम जो ये हमें बुला लेते हैं जलसे में, आ जाओ भाई, एहतजाज में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, तो भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें ये सेट कि आप तो अपने ऐवानों में पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्रेन ड्रेन ना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके बहुत ही असरात हैं। देखें, आपका जब ब्रेन चला जाएगा, आपका मुल्क कल्लाश हो जाएगा जहनी तौर पे। जब आपका जहनी तौर पर, तो आप कैसे आगे चलेंगे। ये जो मैंने टीवी पे, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा मैं आपसे। एक साहब टीवी पे हमारे आए थे, बहुत गवर्नमेंट के, तो मैंने उनसे भी ये बात की, मैंने देखे आप हमें सिर्फ बेसिक चीजें देना, हमें जरूरत नहीं है लग्जरी की, हमें कुछ बेसिक चीजें, हमारे बच्चों की तालीम के लिए कुछ चीजें ऐसी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी लगा लें जिसमें स्किलफुल काम हो जाए। तो अगर बंदूक, जब आप मुझे देखें ना, सभी जब इंडस्ट्री बंद होगी, नौकरी कहाँ से मिलेगी। एक अमीर आदमी की भी फैक्ट्री नहीं चलेगी तो गरीब की कैसे टैक्स भरेगा, हो ही नहीं सकता ना। जब ये पूरा सिस्टम एक आएगा, हमें आज हम कहते हैं, आप कहते हैं रात को 9 बजे 8 बजे दुकानें करते हैं, हम तो कारोबार करते हैं, लेकिन 8 बजे कारोबार आपने बोले वैसे ही कारोबार नहीं भाई। जब आप एनर्जी बचा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, हम पे तो जोर पड़ रहा है ना कि आप ये नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करें, वो नहीं इस्तेमाल करें, तो भाई अपने तलल्ले कीड़ियों को भी तो छोड़े ना। एक 22,000 25,000 पुलिस वाले कराची के अंदर सिर्फ जो है ना प्रोटोकॉल में है, प्रोटोकॉल में, वो मेरे और आपकी जान क्या बचाएंगे, ठीक है। अपनी लग्जरी को भी तो थोड़ा कम करें, अपनी अय्याशी को भी थोड़ा कम करें। अरे नहीं या मैंने देखा है सब लेविश जिंदगी, वैसे ये बस पिस रही है तो अवाम टैक्स दे रही है, अवाम ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सेवरेज का सिस्टम है, ना ट्रैफिक का रूल है, और ये सब बुनियादी जरूरतें जिंदगी है, और इसमें ही हम लोग लैक हो रहे हैं, और हम लोग करना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड से मुकाबला। तो फिर मैं कहूंगी कि अभी बहुत टाइम लगेगा कि हम लोग अभी तक इन उलझनों में उलझे हुए हैं कि बाकी जो अमीर जो लोग हैं, जैसे आपने मेंशन किया प्रोटोकॉल, तो इनके तमाम बच्चे तो 7 पुश्तों तक एंजॉय करते रहेंगे, हम लोगों के ऊपर हुकूमतें करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सभी मुझे एक बात ही कहनी है। जी सर, जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा लोगों के लिए, देखिए बात की मैं दुनिया में लोग चीजें जाए, हम इंसानी तदबीरें देखता है, करता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें अपने अमालों की तरह सही करने की जरूरत, अल्लाह पे यकीन करने की जरूरत है। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलता है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं मेरे दिल से बात करता हूँ, सबसे पहले अल्लाह से इस्तगफार करना शुरू करें, और अल्लाह ने जिसको नवाजा है ना, अगर मेरा भाई कमजोर है, मेरे रिश्तेदार कमजोर है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो उसकी मदद आप जरूर करें। यही एक तरीका है सर्वाइवल का, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और कोई जो बाहर बैठा है, अगर किसी की इस्तात है किसी के बच्चे को पढ़ाने की, तो उसको पढ़ा दें। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिस तरह आपने आवाज उठी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, और हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करे। हमें अपने अमालों को भी ठीक करना चाहिए। थैंक यू सभी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जहन में कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं अपने जब ऑफ कोर्स कॉलर से बात कर रही होती हूँ, ऑफ कोर्स उनकी बात का सुनना बिल्कुल ज़रूरी है, ये हक बनता है एक आम आवाम का, और हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास एक आवाज़ हो, वो है आवाम की आवाज़, जिसको हमेशा सिर्फ
एक टाइम पर यूज किया जाता है, उस आवाम के एक पर्सन को उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी जो मजीद 365 दिन में 364 दिन उसकी वैल्यू माइनर सी हो जाती है और वो एक दिन सिर्फ वोट वाला दिन होता है। ये है मेरे पाकिस्तान के एक बंदे की कीमत। और 364 दिन उस बेचारे को मैंने धक्के खाते देखा है, बिलों के धक्के खाते देखा है, गैस के ना आने के लिए परेशान देखा है, और बसों पे लटकते देखा है, पानी जब बारिश होती है तो पाइंचे ऊपर करके चलते देखा है, अपने बच्चों को जो है वो एक वक्त था बेचारे जो है बाइक पर लेके जाते थे, फिर पैदल चलते देखा है। और मैंने अपने उस आवाम को 4-4 बच्चों को एक एक बाइक पर बैठे देखा है, उन पेरेंट्स को वक्त से पहले बूढ़ा होते देखा है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरी आवाम। बहुत दुख होता है खुदा के लिए, खुदा मैं अपनी आवाम की जानिब से हाथ जोड़ के कहती हूँ आप लोगों से कि खुदा के लिए बेसिकली चीज़ों को तो कम से कम सही तरीके से प्रोवाइड कर ले। आप लोगों की अपनी लेविश ज़िंदगी, अरबों खरबों की ज़िंदगी, आप मुतमईन कैसे हो जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आती। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं रखी, तो आप लोग क्या इतना सारा कुछ रख के और आवाम को कहते हैं कि हम अभी तक जो है मैं मांगने नहीं आया या व्हाटएवर। कोई भी, मैंने देखा हर बंदा, इमरान खान ने भी मांगा, जरदारी साहब ने भी मांगा, जितने भी है, नवाज शरीफ ने, कोई ऐसा पर्सन हो जो ये कहे कि हम मांग नहीं सकते। हमारा मुल्क खुद इतना माशाल्लाह मदनियात से भरपूर है और हर मिनरल इसके अंदर मौजूद है, जरखेज है, सब कुछ है। कोई ऐसा हो जो कहे अपनी चीज़ की कदर। याद रखना, अपनी वैल्यू खुद नहीं जानोगे ना तो दूसरा आपको टके बराबर नहीं समझेगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जिया निगार हुसैन थेबो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी हुसैन साहब, पाकिस्तान में जो इस वक्त मैं अपने नौजवानों का जो देख रही हूँ, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरे कंट्री जा रहे हैं और दिन ब दिन बेरोजगारी उनको नजर आ रही है कि कोई फायदा नहीं है इस मुल्क में रहने का। उनको उनका सही तरह कहते हैं ना कि एक पर्सन को कम से कम इतना हो कि मैं अपना घर का गुजारा कर सकूं, उसे नजर नहीं आ रहा कि मुझे वो पेमेंट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बेरोजगारी अपने पाकिस्तान से दूसरे मुल्क तक लेके जाने का ट्रैवल हो रहा है। आप क्या कहते हैं हुसैन साहब? देखें जी, बात यह है कि मुल्क में मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन हर मुश्किल वक्त घड़ी के पीछे एक अच्छा वक्त आता है। इसको आप तस्वीर के दूसरी तरफ देखें। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस हैं वो कहाँ से आते हैं? हम $30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और $32 बिलियन जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। तो ये वही पाकिस्तानी है ना भाई। हम एक तरफ ये बात कर रहे होते हैं कि हमें यूथ को यूटिलाइज करना चाहिए, हमारा 64% यूथ है, हमारा यूथ जाए दुनिया में कॉम्पीट करे, वहां पे अपनी एक्सपर्टीज दिखाए। हम पड़ोसी मुल्क की मिसालें दे रहे होते हैं कि जी उनका यूथ एक्सपोर्ट होता है और वो जाके वहां से रेमिटेंस। तो भाई जाने देना, अगर लोग जा रहे हैं तो वहां जाके कुछ काम करेंगे ना। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि आपको अल्लाह ताला ने सारी चीजें दी हुई हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने में, उसको यूटिलाइज करने में आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस चीजों को यूटिलाइज कर सकें। तो लेट यूथ टू गो अब्रॉड टू डू समथिंग ना। आप जा रहे हैं तो जाने दें, इस पे रोने की क्या बात है, धोने की क्या बात है भाई। आप यूथ को खुदारा जाने दें। वहां से सबसे ज्यादा पैसे आपको कहां से आ रहे हैं इस वक्त? $32 बिलियन कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं ना जिनके लिए आप बैठ के रो रहे हैं। हमारे मुल्क में हर चीज को हम नेगेटिव लेके चले जाते हैं। भाई बाहर जा रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, पर भाई कोई तबाह नहीं हो रहा है। आधा हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में बैठा हुआ है, हर जगह पे। दुबई जाओ तो उधर सारे हिंदुस्तान, तो भाई काम कर रहे हैं ना, तो जाने दें भाई इन लोगों को। इधर बैठ के आपने इनसे अंडे लेने, बच्चे लेने, क्या करना है इन नौजवानों से? नौजवानों को जाने दें। हुसैन साहब बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ करके ₹5 वहां से भाई आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है,
यूथ को क्या बिठा के करना है? 64% आपका यूथ है, यूथ को बाहर जाने दें। बाहर बड़े अच्छे अच्छे ममालिक हैं जिसमें आपको जाने के बाद आपकी एजुकेशन, जैसे जर्मनी है, जर्मनी टोटल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए हमारे पास भी ये सारी चीजें हो जाएंगी, अल्लाह करेगा एक दिन ऐसा भी आएगा जो बाहर से लोग हमारे मुल्क में भी आएंगे, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एजुकेशन। लेकिन अभी इस वक्त तो वेस्ट है, तो वेस्ट में जाने दें। चले वेस्ट में नहीं जा रहे हैं तो मैं अभी ये रिसेंट सर्वे देख रहा था, तकरीबन 30 लाख लोग हमारे मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, जाने दें, कुछ तो कमा के रेमिटेंस आपको भेज रहे हैं ना। अभी इस वक्त तो आपको पैसा चाहिए, आपको $32 बिलियन कौन भेज रहा है? यही लोग भेज रहे हैं ना जिनके लिए आप बैठ के रो रहे हैं, जी तबाह हो गए जी। चले हुसैन साहब, एक मिनट हुसैन साहब, ठीक है, आपने बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने करंट हुकूमत के मुंह पे मखमल में लपेट के जो आपने मारा है, मुझे ऐसा लगा कि जाने दे, क्या ज़रूरत है यहाँ। लेकिन आप एक चीज़ को यहाँ पर, शायद मैं इतनी शायद एक्सपर्ट ना हूँ या शायद इतनी नॉलेजेबल ना हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। एक मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने टैलेंटेड लोग वहाँ जाके जो पैसा यहाँ पर भेजेंगे तो उनका पैसा आ रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां तक मैंने आपकी बात अंडरस्टैंड की है। टैलेंटेड लोगों की बात हो रही है इस वक्त। टॉप 25 मल्टीनेशनल कंपनीज में पड़ोसी मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, वो वहां से सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं भेजते हैं। जब आदमी जाके एक अच्छी सीट पे बैठ रहा होता है तो वो बाकियों को भी अकोमोडेट, भाई यूथ को आपने कहाँ यूटिलाइज करना है? आपने यूथ एक्सपोर्ट करना है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे रोने की, मैं मुसलसल इस पे प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, इतने यूथ, अरे भाई जाने देना, मसला क्या है? मतलब आपने यूथ को यूटिलाइज नहीं करना। अच्छा हुसैन साहब, एक और सवाल है, जरा सब्र करिए, मैं एक नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी, आपने वहीं से बीच में आके वो बात दोबारा रिपीट कर दी। ठीक है, मैं आपकी बात, चले मैंने एडमिट कर ली कि वाकई में यार जाने दो, पैसा ही तो आ रहा है ना। लेकिन आप आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं? अगर हमारा इतना ऊपर का नट्स जो है, मीठे के ऊपर जितना नट्स है वो दूसरे मुल्क को बेनिफिट दे और सिर्फ इस एक रीजन के पैसा है, तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो सकता कि अपने मुल्क की इतनी जरखेज जमीन है, यहाँ पर क्या नहीं है? कोई चीज आप मुझे मेंशन करें कि सभी हमारे मुल्क में ये चीज नहीं है। मैं कहती हूँ एक वन एंड ओनली कंट्री पाकिस्तान की, इसके अंदर सब कुछ है, तो आप यहाँ की कोई ना कोई क्रिएशन क्यों नहीं करते कि यहाँ के यूथ अपने मुल्क में मेहनत करें? इसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो मैंने पहले गुजारिश की कि जो $32 बिलियन जो मैक्सिमम पैसे हैं आपके, आप 30 बिलियन डॉलर आप एक्सपोर्ट करते हैं, $32 बिलियन आपको यही लोग भेज रहे होते हैं, आपके पास $62 बिलियन हो जाते हैं। आपके जो टोटल खर्चे हो जाते हैं वो आपके $8 बिलियन का शॉर्टफॉल है, जिसके लिए मुसीबत पड़ी होती है, पूरे साल रो रहे होते हैं कि ये। तो भाई अगर ये आज आपके लोग 32 भेज रहे हैं तो कल ये 40 भेजेंगे तो ये आपका शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। खुदारा इसको अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जब पैसा भेजते हैं तो गवर्नमेंट को तो नहीं देते ना, वो अपनी खाला को भेजते हैं, अपने भाई को भेजते हैं, अपनी बहन को भेजते हैं। ये यहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर। मैक्सिमम लोग पंजाब साइड के हैं। पंजाब साइड के लोग जो है वो जब बाहर जाते हैं, वो जब पैसे वापस भेजते हैं वो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में लगाते हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में लगाते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है कि यूथ बाहर चल गया, मर गए, हम तबाह नहीं। मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे फिर कह रही हैं कि आप रुमाल में बांध, मैं कह रहा हूँ लेट देम अलाउड टू गो। भाई उधर नेशनलिटी तो नहीं ले रहे ना, आप वहां काम करने जा रहे हैं ना, तो यूथ का काम है। अब यहाँ पे बैठ के क्या करें? कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बंद हो रही है। वो बंद होने की वजह ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये भी कह देना हुसैन साहब, जब आप इतना कुछ कह रहे हैं और आपको वैसे भी माशाल्लाह खुला के बात करते हैं, आप तो लताड़ देते हैं इंडिया वालों को, तो यहाँ पर रह के ये भी खुल के बात करें ना कि ये सारा किया धरा आने वाली के पीछे जितनी गुजरी हैं, जितनी हुकूमतें हैं, उनका मलबा हमारी यूथ उठा रही है, ये भी तो कह देना इतने ही दिल से, इतने ही स्ट्रॉन्ग लेवल से कह देना आप। ये तो आप कह ही रही हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप कह दें, बाकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो मैं कह देता हूँ। ये मैं कह दूं?
ये आप कह रहे हैं, आप कह ही रही हैं ना, ये तो सुबह से आप नहीं नहीं, मैं यही सोच रही हूँ, इतना कुछ कह दिया तो ये भी साथ में जरा ज्वाइंट कर देना। ठीक है, मैं आपकी बात को एडमिट कर गई कि यूथ जा रही है किस लिए, लेकिन ये उनका मलबा जो इन्होंने हम अवाम पर डाला है, उस मलबे को साफ करने के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने कॉल, आपसे हमारी बात हुई, थैंक यू। सो कुछ कहना चाह रहे हुसैन भाई? हेलो जी जी जी, मैं आखिरी लास्ट बात कुछ कह रहे हैं? मैं देखें, ये तो जो आप बात करें, हर बंदा गली में खड़े होके किसी को, कोई इमरान को गाली दे रहा है, कोई शहबाज को गाली दे रहा है, कोई जरदारी को गाली, तो ये तो दे ही रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हम इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकाल के ले आएं जो लोगों को होप दें। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त लोगों में महंगाई, फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, चोरियां, लोगों पहले ही लोग परेशान, उनको थोड़ा सा कुछ होप दें कि भाई ये जो लोग चाह रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ भेजेंगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस बिल्कुल दुनिया आप जैसे और हम जैसे लोगों से ही तो चल रही है, जो सिर्फ दुनिया को उम्मीद भर चला रहे हैं। और बेसिकली तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का भी ये एक फरमान है कि जालिम को इतनी ज़्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना भी एक गुनाह ही है, देखा जाए तो। मुझे इतना शायद मैं इतने बहुत अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन लफ्ज़ कुछ इसी तरह है कि ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और हमारा आवाम जो है वो बस बेचारी पिस रही है, और हम फिर एक उनको उम्मीद दे देते हैं, अब इस बार इंशाल्लाह, इस बार फिर और बस फिर यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है एक और कॉलर है। हेलो फैजान। अच्छा जी, मैं बात आज कर रही हूँ हमारे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है, एक लड़ाई चल रही है, घमसान की जंग है कि कहीं गवर्नर राज आ जाए, मे बी कहीं कहते हैं कि मार्शल्ला ना लग जाए, कोई कहता है मेरी हुकूमत बड़ी अच्छी है, वो कहता है मेरी हुकूमत बहुत अच्छी है। और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कर्जा मुझे नहीं मालूम किस वक्त हुकूमत सिर्फ लेती रहती है, इसका सबको पता है, डंका बज रहा होता है मैंने इतना कर्जा ले लिया, अरे बहुत शुक्रिया हमें सऊदीया ने दे दिया, ये डिफरेंट जो मिनिस्टर्स आए हैं उन्होंने कहा कि हमें इसने दे दिया, उसने किसी ने ये डंका नहीं बजाया, हमने इतना कर्जा हमने वापस दिया। हमारे दरमियान है फैजान कलीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है फैजान साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कल फैजान साहब मेरे साथ ही माशाल्लाह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, और वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं नौजवानों की बात करूँ, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स की, मेल एंड फीमेल की बात करूँ, यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे कंट्री जा रहे हैं कुछ। अभी एक तज्जिया निगार हमारे साथ बहुत ही सीनियर एंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो यार, पैसा आ ही रहा है ना। तो क्या ये हल है हमारे पास? नहीं, किसी भी मुल्क का, किसी भी घर का ये हल नहीं होता। आप के जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है यूथ। किसी भी दुनिया की कोई भी मुल्क ले लें उसको। जब यूथ आपकी चली जाएगी तो रह जाएंगे लोग जो या तो नाकारा होंगे या पुराने एक्सपीरियंसेस वाले होंगे। एक वो ये काम नहीं करेंगे कि नई जिद्दत को आने नहीं देंगे, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होगा पुरानी चीजों का, वो उसी से कंफर्टेबल होंगे। दूसरा, जो आइडियाज जनरेट होते हैं वो नहीं होंगे। तीसरा, एनर्जी नहीं आएगी आपके पास, जो यूथ में एनर्जी होती है चीजें करने की। ओवरऑल आप जितनी कोशिश कर लें, ओवरऑल ग्राफ नीचे जाता जाएगा। चाइना ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रखी थी और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनके यहाँ यूथ कम हो गई। अब उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने 2 चाइल्ड कर दिया कि जी 2 बच्चे होने चाहिए आपके। कोई वजह है ना उसकी। तो जब यूथ बाहर जाएगी, आपका एक मामला तो हो सकता है हो जाए कि बाहर से पैसे आएंगे और उससे आप कमाएंगे। तो क्या सारी जिंदगी हम बाहर के पैसों से ही खाते रहेंगे? घर में कुछ नहीं करेंगे, अपना खुद से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, खुद नहीं कमाना, हमने बाहर से कोई पैसे ला के दे दे तो हमारा काम हो जाए। तो आई डोंट थिंक दिस इज एनी वे बेटर फॉर द नेशन। फैजान साहब, मैं एग्री हूँ आपके साथ। मैं वाकई में हुसैन साहब से भी लड़ाई कर रही थी। मैंने कहा यार ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे मुल्क का नीचे जो एक खीर है उसके ऊपर जो नट्स ऊपर लगे हुए, अगर वो सारे वहाँ चले जाए और ये सोच हम क्रिएट करें कि बाहर से पैसा आ जाएगा, लेकिन ये आप ये देखें, एक तो हम अपने मुल्क की दूरी और फिर हम सिर्फ उस आर्जी पैसे को कि जो किसी और की तकलीफ का चढ़ा हुआ है वो हमारी बेचारी मासूम आवाम ही क्यों भुगते? वो अपनों से दूर हो जाए, अपनी मट्टी से दूर हो जाए, और जो तमाम स्ट्रगल मेहनत है वो कहीं और जाके गड़ा क्यों खोदे? वो अपने मुल्क में क्यों ना खोदे? वो अपने मुल्क में क्यों ना मेहनत करे? तो यहाँ की क्रिएशन क्यों ना हो? तो वो सारा किसी का किया हुआ मलबा वो हमारी आवाम, हमारे नौजवान भुगते क्यों? वाई? इसका सवाल का कोई जवाब सही नहीं है।
आप ये देखें कि जो आपके जो कल्चर है वो डिस्टर्ब होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप दूसरी जगह रहते हैं, वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप अपनी अगली पीढ़ियों को अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर का क्या दे रहे हैं? आप ये दे बहुत रहे हैं प्यारी कि बात, यार बहुत प्यारी सिर्फ बात, लड़ते बहुत रहते प्यारी। हैं, आप ये दे रहे हैं कि किसी तरह करप्शन कर लो, आप ये दे रहे हैं कि किसी तरह दूसरे को गाली दे दो, गोलियां चला दो, मोबाइल छीन लो, आप ये उनको सिखा रहे हैं। और ये इसको फोकस करने वाला कोई नहीं है। जो हुक्मरान है, जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है, जिन्होंने ये चीजें सीधी करनी है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। उनके अपना स्टाइल लड़ने का, वापस में लड़ रहे हैं। तो नीचे जो लोग परेशान होकर एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया और ये फैजान साहब, frustrate बहुत होके बाहर जा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। मुझे एक चीज़ बहुत खलती है, मैं सच कह रही हूँ, और मैं जब भी बात करती हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, मैं जो चीज़ देखती हूँ वो कह देती हूँ। अब वो चाहे किसी के अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, लेकिन मैं आवाम की बात करती हूँ, इसीलिए अच्छी लगती है बुरी लगती है डजेंट मैटर। एक बात बताएं, अगर हमारा मुल्क के तमाम नौजवान ऑफ कोर्स चले जाएंगे तो पाकिस्तान की पॉजिटिव सोच तो वैसे ही उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, और हो सकता है वो वहाँ जाके शादी कर ले, वहाँ पर एक अपनी जनरेशन कर ले, तो ना हमारे मुल्क का उसको कल्चर समझ में आएगा, ना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ना कोई मोहब्बत रहेगी। यानी कि हम अपनी नस्लों को खुद ही तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान शहजाद फ्रॉम सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं शबान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी बात कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क के हालात, इतने हालात खराब हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी गरीब हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब। शहजाद भाई आवाज़ इसकी ऊंची, ज़रा सा वॉल्यूम ऊंचा कीजिएगा। जी हेलो, जी जी बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ मेरे भाई। हेलो शहजाद। जिसमें ये जॉब वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रही, जॉबलेस हुए हैं लोग। बीए किया हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा, तो आप अंदाजा करें कि मुल्क के हालात इस तरह से, जो जॉब जो मतलब एक स्टोर है, मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, अगर 10 स्टोर सेल्स स्टाफ है उनको 5 कर दिया, रिड्यूस कर दिया हुआ। तो हालात देख लें किधर से किधर जा रहे हैं, और इनको बस अपनी पड़ी हुई है मुल्क को, ठीक है ना। तो इनको वजीर आजम जो भी बना हुआ है, कुछ तो अच्छा है, कोई कुछ तो करे मुल्क के लिए, कुछ तो करे। अच्छा, आप बेसिकली अपने जो है पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि मैं इतना मतलब तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं, आप निज़ाम से, सिस्टम से मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के। आपका दिल करता है बाहर मुल्क चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं। हम पाकिस्तान को नहीं, हम इस तरह नहीं कहते कि पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट इदारा बेहतर हो गया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्राइवेट इदारा खत्म होकर गवर्नमेंट इदारे की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि अब मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया हुआ था 4th क्लास तक, अब मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया हुआ, ठीक है, अच्छी पढ़ाई है। मैं कहता हूँ कि ये अब बर्गर जो अपने वालिद साहब को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को बेहतरीन की तरफ लेके जाए। एक बेटा, हम जब अपनी पढ़ाई करते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, ठीक है, हमें ना कोई बर्गर शर्गर देते थे, ना मोटरसाइकिल में लेके जाते थे, छोड़ के आते थे। अरे अल्लाह, सो स्वीट, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जी जी बात कीजिए, सुन रही हूँ। ठीक है, अब हमारी जो, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं, आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल हालात है। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में अगर दाखिल भी किया हुआ, ठीक है, किया हुआ, हम देखा देखी तो नहीं कर सकते। मेरा दूसरा भाई अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल किया हुआ, मैं तो नहीं चाहता कि मैं उसको अपने बच्चों को अच्छे, जिसने पढ़ना होगा उसने गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेना। मैम ग्रेट, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात कही आपने। जिसने पढ़ना होगा वो पढ़ के दिखाएगा। बिल्कुल सही मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप यकीन करेंगे, अब देखें, आपने हमसाये को देखना होता है, जरूरी है कि यार हमसाये कुछ भूखा तो नहीं है, कोई नजदीक कोई इस तरह से। आप यकीन करें, अच्छा भला बंदा, डिसेंट बंदा, वो भी मांगने के मजबूर हो गया। क्यों? हालात ही मुल्क इस तरह से हो गए हैं। यकीन करें कि दुख होते। एक दिन मेरी शॉप पे एक लड़का बंदा आया, दाढ़ी रखी हुई, अल्लाह ताला उसको अपने जुर्मान में रखे। यकीन करें, मुझे मैं समझता था कि कस्टमर है। आप यकीन करें, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि यकीन करें दिल, मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक हमें भी इस तरह कर दे यार, सबको हम सबकी हेल्प करें।
ठीक है, बहुत प्यारी। हम हेल्प करें। ये नहीं कि जिसका हाथ बाजू नहीं है तो वही हकदार है, नहीं। अब सफेद पोस्ट भी लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए, लोगों को इस तरफ देखना चाहिए, ये क्या करना क्या नहीं है। लोग इतना आगे चले गए, बांग्लादेश इतना आगे चला गया, श्रीलंका डिफॉल्ट होके इतना आगे आ गया, फिर उसके बाद इंडिया हमारा बहुत आगे आ गया, हम सारे मुल्क, ठीक है। हम पाकिस्तान कितना पीछे है। बहुत शुक्रिया, आपने सियालकोट से कॉल की और ये आपका अपना शो है, जब भी आपका दिल करे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ब्रेक की जानिब जाते हैं। जाते जाते एक बात कहूँगी कि जब कोई भी आपके घर में बुरी घड़ी आती है, अपने घर की बात कर रही हूँ, नहीं कर रही मैं अपने मुल्क की, अभी ज़रा सुनिए गौर से। आपके घर में कोई तकलीफ आती है और आपके घर में कोई परेशानी आती है, आपका बच्चा बीमार होता है, आपका पेरेंट्स बीमार होते हैं, क्या करते हैं? ताला लगा के उसको बंद करके चले जाते हैं? नहीं, उसके साथ लड़ते हैं, उस परेशानी के साथ लड़ते हैं, बुरे वक्त में अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते। तो वो कैसा मुल्क है कि अगर हम उस मुल्क को, अगर हमारे मुल्क पर परेशानी आई है तो हम ये सोचें, हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाएं कि अपना मुल्क छोड़ के चले जाओ, इस पैसों की परेशानी है, हम अपना कर्जा उतारने के लिए दूसरे मुल्क जाएंगे, हम अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगी कि हम अपनी नस्लें बर्बाद करें, अपने मुल्क के कीमती सरमाए को। अगर हम किसी के पास, मैं अभी एक छोटी सी आपके अनाउंसमेंट कर रही हूँ, किसी के पास बेहतरीन प्लान है अपने मुल्क की स्ट्रेटेजी को बरकरार रखने के लिए, मैं उसको कैश प्राइज दूंगी, एक हैंडसम अमाउंट। आप मुझे जरूर ईमेल कीजिए, फेसबुक पे किसी तरह भी कांटेक्ट करें, नंबर है 031582480704। किसी के पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बेहतरीन प्लान है कि पाकिस्तान का कर्जा किस तरह उतर सकता है, तो मैं अपने मॉर्निंग शो में उसे बुलवाऊंगी भी, कंपटीशन भी रखेंगे। जिसका प्लान ओके होगा, जिसकी स्ट्रेटेजी, जिसका स्टेटमेंट, जिसका बेहतरीन, और हमें आगे तक आपकी आवाज पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। तो जरूर आप हमें ज्वाइन करें 031582480704। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।